अभी हम देखे थे योहान 15 से देखे यार बराबर बड़ा फिर से बड़ा योहान 15 7 भी पहले पढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 16 तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। प्रार्थना प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर दयालु परमेश्वर हम लोग वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए सिखाने के लिए कृपा प्रभु वचन को हम लोग देख कर आ रहे हैं ताकि प्रभु आपको प्रार्थना किसी प्रकार करना करके सिखा कर लेके आ रहा है। किसी प्रकार का हम लोग प्रार्थना करना है प्रभु और सीख कर और हम लोग प्रार्थना में मजबूत होने के लिए कृपा प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो जोर से पढ़ जोर से और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मुझ में मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो कुछ तुम मांगेगा वो तुझे मैं क्या करेगा दिया जाएगा। ठीक है। और 16 तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तू मुझे नहीं चुना परंतु मैं तुझे चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। हाँ तुझे मैं नियुक्त किया है ताकि प्रतिफल लाओ ताकि तू जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ जो कुछ तुम मांगेगा तुम फल लाओ फल क्या भी रहना बना रहना तो क्या करेगा तू जो कुछ मांगेगा तुमको दिया जाए। ये देखा था फल के बारे में हम देखा था बराबर। सब फल क्या होती है परमेश्वर का स्वभाव। ये कौन सा ये आत्मिक स्वभाव। ये स्वभाव कौन सा स्वभाव है आत्मिक स्वभाव। परमेश्वर आत्मा है स्वभाव ही क्या है आत्मिक स्वभाव। ये पृथ्वी के नहीं है ये क्या है आत्मिक चीज है पृथ्वी से अपार जो परमेश्वर की ओर से आने वाला ये सारे आशीर्वाद नहीं समझा। तो स्वभाव ये सबसे बड़ा चीज क्या है वरदान किसके पास नहीं रहेगा तो भी हमको क्या चाहिए स्वभाव ये फल रहना चाहिए समझ गया। और सबसे मेन चीज किस क्या है ये स्वभाव ये फल हमको क्या करना है अरे समझ गया। हर एक विश्वासी हो सेवा करने वाला हो परमेश्वर स्वभाव उनमें क्या रहना है रहना। वरदान तो अलग बात है वो परमेश्वर क्या करता है सेवा के लिए दिया जाता है वो वरदान। लेकिन सभी विश्वासी जनों को सभी सेवा करने वालों को ये फल रहेगा तभी स्वर्ग में पहुंच पाएगा। इसलिए बोला था जिसके पास फल नहीं है उसको क्या दिया जाएगा काट कर आँख में डाला जाएगा। उधर वरदान का बात आता ही नहीं समझ गया ना वरदान का आगे समझा। इसलिए हमारे लिए फल नहीं रहेगा परमेश्वर का स्वभाव हम पर क्या नहीं करेगा काम नहीं करता है। हमको एक दिन क्या किया जाएगा काट कर आँख में डाला जाए क्योंकि तो हम परमेश्वर का ग्रहण क्या उसका एक दिखावटी क्या है परमेश्वर स्वभाव हम पर क्या करना है प्रकट होना है। जो प्यार प्रेम या कौन सा आनंद और शांति और धीरज और कृपा दया और विश्वास और भलाई नम्रता और संयम ये सब बड़े बड़े बात है। ये इसमें से हमारे पास क्या करना है एक ही स्वभाव को हमसे क्या करना है दिखाई पड़ना है। थोड़े भी रहे परमेश्वर हमसे जास्ती अपेक्षा करता नहीं क्योंकि हम जास्ती नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा तो हमारे पास क्या करना है रहना है। तो फल हम जांच कर देख रहे क्या मैं परमेश्वर को पालिया बोलता लेकिन उनका स्वभाव मुझ पर है क्या अरे हम जांच कर देखने का 9 प्रकार का एक फल में 9 प्रकार का स्वभाव है। इस स्वभाव में ये कि तो मेरे पास आए क्या करके क्या करना है हम जांच कर क्या करना है देखना है समझ गया ना। तो फल नहीं है हमको क्या नहीं किया जाएगा हम स्वर्ग के लिए योग्य नहीं बनेंगे हम स्वभाव ही नहीं उधर कहाँ जाएंगे स्वर्ग में क्या ही रहता है उनको स्वभाव ही से बना हुआ रहता है ना। उनके स्वर्ग का घर किसे बना रहता है
परमेश्वर स्वभाव से बना रहता है। इसलिए हम कलिसिया दिया था कि हम पहले हम कैसे थे, हमारा इच्छा के अनुसार चलते थे, शैतान की जो भी मर्जी सब पूरा करते थे। लेकिन कलिसिया करके दिया था कि ये परमेश्वर का घराना है, हम इधर रह के क्या करना है, उनके स्वभाव में हम क्या करना, बनना है। अब इधर स्वभाव में बनते बनते ही क्या करेंगे, हम उठा लिया जाएंगे, तभी उधर क्या किया जाएगा, उनके घराने में हम जा सकते हैं। समझ गया? तो संसार का स्वभाव तो उधर क्या नहीं कर पाएगा, नहीं चलता है। इसलिए हम क्या करना है, परमेश्वर पाया करके बोलने वाला, हम परमेश्वर आते ही उनका स्वभाव पर क्या करना है, पूरा होना। इसलिए पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सारे बातों पर हमको क्या पाप को खायल करता है। हम स्वभाव में भी थोड़ा उधर उधर हम करेगा, तभी भी हमको क्या बोलता है, टोचन आता ही है, ये ठीक नहीं, ये स्वभाव थोड़ा हमारा स्वभाव है, पहले के स्वभाव मेरे से ऐसा प्रकट हो रहा है, हमको टोचन आता है, टोचन आते ही हम क्या करना, उसमें से ठीक होना। समझ गया ना? इसलिए वरदान से वो सेवा की क्या किया जाएगा, देने वाला चीज है, सेवा की। वो तो आगे के, वो तो परमेश्वर का वो बात में, वो उसमें आप लोग क्या नहीं। पहले मेरे पास स्वभाव नहीं है, अभी बहुत लोगों के पास क्या करता है, स्वभाव नहीं रहता, वरदान रहता है। स्वभाव नहीं रहता, वरदान रहता है, ये परमेश्वर ओर से नहीं। समझ गया? वरदान समझते हैं ना, चंगाई करने वाला वरदान, सामर्थ्य काम करने वाला वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, ये तो ये तीनों तो अभी पूरा चलते हैं, बाकी तो इतना नहीं चलते। ये तीनों ही क्या कर लेता है, चलता है। भविष्यवाणी तो बहुत क्या करता है, चलता है। और चंगाई तो क्या करता है, चंगाई तो सब जगह होता है। शैतान के पास भी जाएगा तो तुरंत क्या कर लेता है, उसे शांत कर लेता है, चंगाई जा, उस शक्ति की क्या कर लेता है। हम तो निकालने के लिए टाइम लगता है, और होएगा तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जाए तो क्या करता है मालूम है, तुरंत पैसा तो मजबूत लेता है, उसको मालूम है कर्जा भी रहता है ना, लेगा फिर जाएगा क्या करेगा, वो जो आत्मा है उसके लिए क्या करता है, वो बोलते ना चढ़ा के उसको शांत करते, तुमको इतना दे दिया है तो अच्छे महीना 1 साल के लिए वो क्या करेगा, शांत हो जाता है, फटक से वो निकल जाता है। समझ या बात? समझ? सबके पास सबका भविष्यवाणी करता है। अरे भाई नहीं गलता है, हाँ 10 बोले तो 8 तो सही रहता है, और चंगाई करता है, दुष्ट आत्मा को भगाता है, अद्भुत काम करता है ना, सब करता है। लेकिन ये क्या नहीं है, अन्य लोगों में से यही हो रहा है, कलिसिया में भी यही हो रहा है। होएगा तो अगर स्वभाव तो अगर वरदान है तो परमेश्वर नहीं। समझ गया? स्वभाव तो मगर वरदान काम नहीं कर सकता। समझ गया? अभी बहुत लोग ये लेकिन चंगाई मिनिस्ट्री और भविष्यवाणी की मिनिस्ट्री और अद्भुत काम का ये जोर, इसमें लोग भी भीड़ क्या करता है, जाता है। विश्वासी बहुत जाता है, विश्वासी क्या नहीं है, खुद मैं इसलिए बोलता है सबको खुद कड़ा रहने का, खुद प्रार्थना कर, खुद परमेश्वर से लेने का। अभी कई विश्वासी क्या करता है, तो चले जाता था कि ऐसा कुछ मीटिंग में चले जाओ, मेरे को तड़ाप क्या हो जावे, चंगा हो जावे, अद्भुत काम हो जाए, भविष्यवाणी आ जावे। इधर लिखा हुआ सारी बात क्या है, परमेश्वर भविष्यवाणी है, ये पूरा लिखेंगे। कोई आकर दे बताने की जरूरत हमको क्या नहीं है, नहीं है। आप अच्छी से 1 घंटा प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, आपको खुद चंद बात करेगा। करता क्या नहीं करता है, कि आपको खुद बोलता है, आप प्रार्थना करो। आप जिस मैटर के लिए प्रार्थना किया, आप अच्छी तरह से मन लगा के प्रार्थना किया रहे तो पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, आप उधर से बात करें। वैसे जाने की जरूरत क्या है, सब इसके अंदर है ना, समय के अनुसार हमसे क्या करता है, अच्छा समझ रहा। इसलिए तो ये वरदान इसको लेके क्या कर लेते लोग, चलते ये जास्ती दिन नहीं चलेगा। समझ रहा? बहुत समझता। देखो चंगाई वो अद्भुत काम और भविष्यवाणी की मिनिस्ट्री कोरोना से पूरा चले गए, कोई सब बंद कर दिए, लेकिन परमेश्वर वचन है तो क्या है, हम आज तक क्या है चल रहा है। 2-3 महीना की वो पूरा बंद था तो बंद गया, फिर तो 3 महीना बाद तो नेर में तो चालू भी कर दिया, चालू कर दिया। उसके बाद हमारा उस दिन पास्टर पत्नी पूछ रहे थे तो आपको उधर कैसे, मैं बोले क्या बार तो थोड़ा 3 महीना तो बनता है, ये सर बंद ही नहीं किया, हमारा तो मिनिस्ट्री चलता ही चलता है, कोई क्या नहीं कर पाएगा। समझिए? कोई बहुत आज तक नहीं खोला है डर के, ताकि कोरोना हमको भी क्या हो जावे, सेवक लोग क्या हो जावे, पकड़ जावे। सेवक लोग अभी क्या है, बहुत आराम कर रहा है, आराम है अभी, बहुत ऐसा वालों का भी आराम है,
वचन जो सिखाता है उसका आराम नहीं है, वो तो कैसा भी वचन ही है ना। हमको कहाँ रहेगा तो भी क्या करता है वचन, हम घर घर में जाके प्रचार करो और मोबाइल से बात करो और यूट्यूब के द्वारा बात करो, वो चलता ही रहता है। लेकिन ये मिनिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, लोग सामने चाहिए, तभी ना चंगा होगा, परेशानी होगा। हाँ हाँ, वो पूरा भी क्या है बंद, समझ गया। कुछ लोग तो टूर चल रहा है, कुछ सेवक क्या होता है, सब तो कल से ही बंदा भी क्या कर सकते हैं, टूर है। देखो समय ऐसा आ गया ताकि कहाँ तक पहुँच गया, इसलिए आपको सबसे बड़ा चीज़ चाहिए क्या, हमको फल, समझ गया। स्वभाव परमेश्वर का ये स्वभाव में बन जाओ, यही लोगों को बचा सकता है, इसके द्वारा लोगों को क्या कर सकता है, बचा सकता है, बाकी से क्या नहीं। हमको स्वभाव देखकर ही लोग क्या करना है, हमारे पास आना है, समझ गया। तो सबसे बड़ा चीज़ है, तुमको मैं चुना है, तुम फल लेना, वो फल क्या लेना है, बना रहना, ये सबसे बड़ा चीज। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वचन बताता है तो अंत तक टिका रहेगा, तभी तुम क्या करेगा, उद्धार पाएगा। हमारा जो फल है, ये नहीं कि थोड़ा दिन में पा लिया है और तुम्हें छोड़ दिया करेगा तो भी हम क्या नहीं है, नाराजगी क्या है, फिर हमको जो का आग में क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। और थोड़ा दिन परमेश्वर में था, वचन भी में था, अभी क्या किया है, तक किया, छोड़ दिया, अभी भी क्या है, हमको क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। वचन बताता तो बना रहना, समझ गया ना। बना रहना मतलब क्या करना है, निरंतर बना रहना, निरंतर हम उसे क्या करना, उसके बारे में थोड़ा इमेजिन सीखेंगे। बना रहना क्या मतलब क्या है, हम बना है क्या नहीं करके हम क्या कर सकते हैं, कैसा हमको मालूम पड़ेगा। तो पढ़ो एक क्वेश्चन, यूहन्ना 15:10, यूहन्ना 15:10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। फिर से पढ़ो 15:10। हाँ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, प्रेम में बना रहेगा, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आज्ञा को मानोगे तो क्या करते हैं, बना रहेगा, समझ गया ना। आज्ञा को मानना है, अभी आज्ञा आपको परमेश्वर क्या कर 613 दिया है और उसमें से फिर 10 भी निचोड़ को दिया हो तो 2 भी दिया, बराबर। आज्ञा ओबीडियंस, इंग्लिश में बोलने के समय ओबीडियंस मतलब ये किसको बोला जाता है, अभी मानने के मतलब आज्ञा तो दे दिया है, हम चल रहा भी है, हम क्या करते प्रार्थना में आता है, सब कुछ हम क्या करते चल रहे, लेकिन इधर बताता है मानना, ये कैसा है मालूम है। तो मैं बोलता अभी लिल्ली को बोलता तू दुकान में जाकर क्या करना है, 10 रुपये को कुछ चीज़ ले आ, दूध ले आ। अभी ये क्या करता है, मेरा बातों को मान कर क्या करता है, बच्चा है मेरा, साथ ही रहता है, मेरा घर में ही रहता है, लेकिन मैं इसको बोलता तू ये काम तुम करने तो वो क्या करता है, मान कर उसी अनुसार क्या करता है, चलेगा, अभी क्या है, मानता है करके हम बोल सकते हैं, समझ। अभी सब है, हम क्या करते हैं, हमारे पास बाइबल है, हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करता है, लेकिन मानने के लिए एक दिन क्या करेगा, जैसा कि एदेन वाटिका में कौन था, आदम हवा था, बराबर था, परमेश्वर साथ था, सब कुछ चलता था, उधर कोई पाप नहीं है, बोलो निष्कलंक था। लेकिन एक आज्ञा परमेश्वर क्या करता है, एक ही आज्ञा दिया था, बराबर ना, तो इसको खाना नहीं है, क्यों था, अभी मालूम पड़ना होता है ये आज्ञा मानने वाला क्या नहीं मानने वाला, सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब उसको जानने के लिए क्या किया जाता है, उधर एक शर्त, एक आज्ञा उधर दिया जाता है, तो इसको क्या नहीं करना, खाना नहीं खाना, खाएगा तो क्या किया जाएगा, तो उस दिन तो मर जाएगा। एक ही बात, समझ गया ना। तो देने के समानता है, नहीं मानता है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर बनाने के समय हमको एक क्या नहीं बनाया है, मशीन नहीं बनाया, हमको फ्री विल दिया, समझे, हमारा मर्जी दिया, हम क्या कर सकते, चल सकता, कैसा भी हम क्या कर सकता, परमेश्वर चल सकता। परमेश्वर इसमें देखता है मेरा मानता है क्या, या इसकी मर्जी इनमें क्या करता है, तो उधर क्या नहीं किया है, नहीं माना, नहीं माना, क्या किया है,
और किसी को क्या कर दिया है, मान लिया है, उधर पाप शुरुआत हो गया करके देखते। इसी प्रकार परमेश्वर का वादा, मैं आज्ञा कि तुम मानोगे, मैं जो बात बता रहा ना तुम उसके क्या करना, ओबीडियंस, इसकी इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पालन, आगे करें ना, हाँ आगे को पालन करना वाला बनता है क्या करके पढ़ने के लिए। परमेश्वर क्या करता है, हमको बीच बीच में क्या करता है, चेकिंग देता है। तो उधर एदन वाटिका में होगा, उधर क्या हो गया, फेल हो गया, समझ गया। और ऐसा परमेश्वर देता है, ये भी याद रखना है, हम जो आज्ञा देता है जो कर सकता है, शारीरिक तौर पे हम क्या कर लेता है, कर सकता है, पर ऐसी बातें हम देते हैं, बराबर, दुकान में जा, ये पढ़ाई कर, एक वही चीज़ों में हम देते हैं। हम ये नहीं बोलते उधर जाके सांप पकड़ के लेके आ, ऐसा बोलते क्या, नहीं, बराबर ना। तो माल में ये नहीं कर पाएगा, बच्चों को नहीं बोलने का, वो करेगा भी नहीं। लेकिन परमेश्वर देने वाला आज्ञा में कुछ क्या रहता है, बातें रहता है। अभी आदम को तो क्या कर दिया है, समझ गया, क्योंकि परमेश्वर बनाया हुआ कोई भी चीज में क्या नहीं था, विषैली नहीं था, सभी चीज क्या थे, अच्छे थे, समझ गया, सभी चीज अच्छे थे ना। उसमें परमेश्वर इतनी सब बनाया, सब दिन सवेरे होकर शाम होकर सवेरे हो गया, तो बनाया, अच्छा लगा, सब अच्छे क्या करेंगे बता करा। लेकिन इधर आके क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं कि खाएगा तो तू क्या करेगा, मरेगा, समझ गया। क्योंकि परमेश्वर साथ साथ भी ये लोग क्या कर रहा है, चल रहा है, समझ गया। सबसे बड़ा बात, हम एक एक वचन देखने टाइम परमेश्वर को पहचानना बहुत, जानना है, समझ गया ना, जानना बहुत है। इसलिए एक एक बाइबल पढ़ने टाइम थोड़ा रुके एक एक संभव कर क्या करना है, पढ़ के क्या करना, देखना है, ये क्यों है, ऐसा वैसा वचन ऐसा बोलता है, लेकिन ये लोग क्या कर दिया, मान लिया इसको खाएगा तो क्या करेगा, मर जाएगा। तो ऐसा बात तो परमेश्वर नहीं बता, ऐसा चीज़ क्या नहीं किया है, नहीं रखा है। अच्छा बताता ना, तुम बुरे होकर तुम्हारे बच्चों को अच्छे देने के चाहे तो मैं नहीं देगा, परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता, समझ गया ना, बुरा वस्तु नहीं देता, कभी बुरा उनके पास क्या नहीं करता है, नहीं रहता, ठीक है। तो अभी इधर उनके आज्ञा ऐसा रहता है, इधर अब्राहम को भी आज्ञा दिया था, अब्राहम को दिया था ना, क्या बोला था अब्राहम, हाँ तू लड़का को ले जाके क्या करना है, तो मोरिया देश में जाकर 3 दिन का रास्ता, मोरिया देश में जाकर उधर क्या करना है, मोरिया पहाड़ में जाकर तू इसको क्या करना, बलि चढ़ा, समझ गया ना। परमेश्वर का आज्ञा उन्होंने बोलते, मेरा आज्ञा को तुम पालन करेगा, तुम उसमें बना रहता, समझ, जो बना है उसके बाद फल रहता है। तो फल देने वाला जो मांगेगा क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। बना रहना सबसे बड़ा चीज हमारे में क्या होता है, मन में बना नहीं रहे, संकट आएगा। हम अब्राहम की जगह पर रहते थे, हम क्या नहीं करते थे, हम नहीं करते थे, हम नहीं करेंगे। आप बोलेगा तो इतना बच्चे को ले जाके क्या नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना कम से कम 3 दिन देता था ना, उसमें क्या करेगा, रो के क्या तो कर लेते थे प्रार्थना। ऐसा परमेश्वर कैसा बोला, क्या बोला, थोड़ा सजा कम करो, होते ना हम, थोड़ा इससे हमको बचाओ, इससे मेरे को नहीं हो रहा है, ये हम कैसा भी करके क्या कर लेते हैं, उसमें से क्या करता है, बचने के लिए क्या कर लेता है, ठीक है। तो क्या कैसा भी हम क्या कर लेते थे परमेश्वर से, इसलिए 3 दिन का रास्ता दिया था कि कुछ ना कुछ एक क्या उपाय ढूंढे, और अभी ये नहीं होगा, इससे थोड़ा कम करो और कुछ करो, मैं ये कर सकता है, ये नहीं कर, कुछ तो उनसे क्या कर, बात तो कर सकता है। तो लेकिन अब्राहम बिल्कुल क्या नहीं, प्रार्थना भी नहीं किया, पूछा भी नहीं, अभी ऐसा बोला तो अब इसको अभी दूसरा देगा, कुछ नहीं पूछा। आज परमेश्वर आज्ञा में क्या रहता है, हमारे मन कोई ना बोलता ना, तेरा गति मेरा गति और तेरा विचार मेरा विचार, हम क्या सोचते हमारा जैसा आज्ञा थे, वो परमेश्वर हमको बनाने के लिए चाहते हैं, इसलिए उनका आज्ञा भी क्या रहता है, समझ गया ना। तो इसलिए परमेश्वर हमेशा आपको बोलता है, विश्वास के बारे में क्यों लेता है, हम परमेश्वर को पहचान लेना, उनको जान लेना, हम जानेंगे नहीं ना, या आत्मिक जीवन बिल्कुल चल नहीं पाए, जानेगा तभी ही क्या कर सकता है, परमेश्वर क्या नहीं करेगा, कभी बच्चे को बलि चाहता नहीं, मनुष्य को बलि उन्होंने चाहता ही नहीं, परमेश्वर बलि चाहते हैं। बच्चे में देखता तो 1.5 बकरियों को बलि भी मैं नहीं चाहता,
ताकि हमको बचाने के लिए क्या किया था, यीशु मसीह आने तक हमको क्या करना पड़ता है, बचाने के लिए ये रूट्स क्या क्या है लेकर आए, नहीं तो कोई भी क्या नहीं करेगा, नहीं बच पाएंगे। समझा? तो उन्होंने कभी बलि क्या नहीं करता, नहीं चाहता। और बताता है कि जो अन्य देवता ये पूजा करने वाला बच्चों को क्या कर देता है, उसको ये बलि चढ़ाता है, उसको परमेश्वर इतना घृणित रखा है, ऐसा लोगों को क्या कर देता है, पृथ्वी में से ही नष्ट करने के लिए बोला। परमेश्वर कभी क्या नहीं करता है, बच्चा मनुष्य को बलि क्या नहीं करता है, चाहता नहीं है। ये क्या करता है, ये आधीन होगा, आधीन होना भी है पहले समझ, इसलिए समझ के विश्वास के बारे में आपको बताते आ रहा है। सबसे बड़ा उनके बारे में क्या करना है, ये क्या करेगा, क्या कर सकता है, ये समझ। हम क्या करते हैं मालूम है, परमेश्वर हम कितना समझा बता, हम परमेश्वर कितनी समझा बता, आपको परमेश्वर बारे में कितना मालूम होता, नहीं मालूम है। लिली बोल, हमको परमेश्वर बारे में कितना मालूम है, तो परमेश्वर बारे में कितना तेरे को मालूम है उतना बता, तू क्या समझा है, जो हमको मालूम है। आप जुने लोग, जुना करा था संत लोग इतनी पहचान है, इसलिए क्या क्या आज्ञा माल। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, मैं सामने वाला के पास एक बात बोलता, मेरे बारे में समझा तो ना तुम करेगा क्या, नहीं करेगा। हाँ ये ऐसा बोलते हैं तो ऐसा करेगा, तो मैं क्या करेगा, लेकिन मेरे बारे में किसको समझा ना वो करेगा, ये इसके लिए बोलता है, ये करेगा। समझा? अब तुम बोला ऐसा, तो परमेश्वर का हम देखा नहीं है उनको, ये बाइबल का अलावा उनको क्या नहीं किया है, नहीं देखा है। और हमारे पास क्या करता है, आत्मा के द्वारा संबंध करता है, तो प्रकटीकरण है ही नहीं, परमेश्वर प्रकट है ही नहीं है। अब तो उनको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ता है, तभी वो क्या करना पड़ेगा, आज्ञा पालन करेगा, क्योंकि उनमें बना रहना पड़ेगा। सबसे मेन बात क्या है, बहुत लोग आते हैं, थोड़ा दिन चलता है, थोड़ा दिन क्या करता है, छोड़ के चला जाता है, निकल जाता है, अंत तक चलने तक नहीं पता क्यों, उनको समझ उतना, उनके पास भी अच्छा समझ नहीं है, तो उनके आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते कारण क्या करता है, बना नहीं रह पाएगा। लोग हम आशीर्वादित लोग हैं, हम क्या करना, हमारा द्वारा भी आशीर्वाद लोग होना है, स्वर्ग के बाद छोड़ो, लेकिन हम जिंदा रहने के टाइम क्या करना है, मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा क्या करना, प्रकट होने के लिए ये हमको इधर लेके आया। सबसे बड़ा बात आज विश्वास के गलत है, हमको परमेश्वर चुना अच्छी कंफर्टेबली जीने के लिए लेके आए। नो, याद रखने का, हमको परमेश्वर चुना ताकि उनको हम प्रकट करने के लिए। एक ही बात है, यीशु मसीह मेरे द्वारा लोग दिखना, पापी लोग मन चुराना, इतनी है। इसके आगे जो हमको खाना पीना जो रहना वो उनके पास है, वो हमको क्या कर लेता है, वो उनके हमको जितना देना उनको मालूम है, वो अलग बात है। लेकिन आज विश्वासी सब उल्टे क्या कर दिया है, क्या कर उल्टा हम चल रहा है, लेकिन वही इसलिए आज्ञा नहीं पालन कर पाते, इसलिए परमेश्वर बना नहीं रह पाता है। इसलिए अनेक विश्वास के जीवन में क्या हो जाता है, मार खा के छल ही नहीं हो रहा है। समझे? कितने भी हम समझेंगे इसमें क्या नहीं पड़ेगा, ये परमेश्वर उसके साथ के बीच की क्या करता है, संबंध में बन जाता है। अभी बोलो समझ, तू कितना परमेश्वर बारे में समझा, कुछ तो एक पॉइंट, सभी एक पॉइंट बोलने का, छोड़ूंगा नहीं, स्टडी तो है, बता बोल। फिर कहा क्यों आया, मैं बोलता क्यों आया, परमेश्वर बोलता है ना, तो उनके बारे में क्या कुछ तो तुम्हारा समझ रहेगा ना, तो परमेश्वर कुछ तो समझा रहेगा ना परमेश्वर बारे में। बता, आबिल बता, परमेश्वर सच्चा है। प्रिया बोल, परमेश्वर प्रेम है, उनके पास आने वाला कभी नाश नहीं होता। बड़े बड़े लोग हैं। और कंचन बोल, एक ही सवाल, तू जो ये नहीं, हम कभी भी क्या करता है उनके बारे में, जो मेरे को प्रिया के बारे में बोलना, तो मेरे को क्या मालूम है, प्रिया ऐसी है, उसके बारे में जानने के बाद ये ऐसी है, तो वही बोलता है। ऐसा तुम भी परमेश्वर में कुछ जाना रहेगा ना, क्या है होने करके तू जाना, बताओ, कुछ तो उसके बारे में देखा रहेगा ना, कुछ तो स्वभाव पता। बताना पड़ेगा, नहीं बताना तो फिर हम कैसा चाहेंगे, ऐसा इतनी कमजोर नहीं रहना है। कुछ तो तुम देखो,
तुम प्रकाश के बारे में पूछे तो पता है क्या नहीं, इन्होंने ऐसा ऐसे ये परमेश्वर साथ का भी रिलेशन है तो बता कुछ तो। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज है दुनिया परमेश्वर बारे में जानता है, वो कौन है? उद्धार करना। वो क्या कर सकता है? मनुष्य को अपने पापों से पाप क्षमा दे सकता है। समझ गया? वो एक दिन क्या करेगा? आने वाला एक दिन संसार को न्याय होने वाला, ये दुनिया जानता है। समझ गया? वो चंगाई करता है, सामर्थ्य करता है, ये सब दुनिया जानता है, ये कॉमनली सब जानता है। समझ गया ना? सभी को मालूम है यीशु मसीह पाप से क्या करता है? मुक्ति छुड़ाता है, वो आने वाला किसी का मुंह से भी, और ये प्रार्थना सुनता है, ये चंगा करता है, दुष्ट आत्मा भगाता है, ये सब दुनिया जानता है। समझ गया? लेकिन हम विश्वासी, ये दुनिया जानता है बराबर ना, लेकिन हम उससे बढ़कर हम क्या जाना? हम उनके साथ है ना, उनके परिवार में इतनी वचन सीख रहा है, इतना प्रार्थना करते हैं हम, इतनी हम रोते हैं, इतनी आराधना करता है, वचन तो अब का बार हमको क्या करता है? मिलता है, हम क्या जाना? समझ गया ना? समझ इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं उनको जाना नहीं अभी तक, दौड़ता हूँ मेरे लिए उनको जानने के लिए, उनको मृत्यु मर्म को जानने के लिए, उनके मृत्यु का में सहभागी लेने के लिए, और भी चीजें मेरे लिए जो भी लाभदायक है, इसको मैं कूड़ा कचरा समझ कर छोड़कर ये पाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं? थोड़ा जानना सबसे बड़ा चीज का। इसलिए सबसे बड़ा प्रेरित कौन ही बना? पौलुस ही बना था कि सब छोड़कर क्या करा? उनको फिर को जानना, उनको सब वो कैसा है, क्योंकि उतना नजीक जाकर वो क्या कर सकता है, क्या बोल सकता है। इसलिए तो उनके ऐसा लोगों को मुंह से ही निकलता ना, ये वचन ही क्या किया जाता है? प्रेरितों में वही लिखा गया था कि कितनी वो लोग परमेश्वर के क्या लोग है, जाना लोग है, उनका स्वभाव क्या, उनका मन में क्या बातें हैं, वो क्या बोल सकता है इसके बारे में, ये सब ये लोग क्या कर लेता है? उनको पहचानने के कारण वैसा ही उनका मन का निकाल कर क्या कर लेता है? बताता है। इसलिए उधर लिख के रखा, ऐसा नहीं लिख के रखा, समाचार बाइबल में ऐसा नहीं लिख के रखा है। तो इसलिए प्रेरित पौलुस बोल रहे इस समय, मुझे मेरे पीछे वो लोग, मुझे जो देखा है यीशु मसीह के क्या किया है? समझ गया? बात समझ? इतनी यही बोलते इसकी समझ, तो अभी जहान भी जाएगा ना, क्या नहीं करेगा, अब कुछ परवाह नहीं है, हम जान लिए हैं। तब इधर अब्राहम के बारे में हम आने के टाइम देखते हैं, वो क्या करता है? 3 दिन देने के बाद में भी वो क्या नहीं है ना, चाक हटाने के बाद बोलता है परमेश्वर तो आज्ञा मानने वाला है। तो क्या करता है? मेरे वचन को, मेरा आज्ञा को क्या करने वाला है? मानने वाला करके मैं अभी क्या किया है? समझ लिया है। होता है अब नया करार में इब्राहिम में देखने के समय उन्होंने कहा, आकाश के तारों के समान तुम्हारा संतान क्या करेगा? बड़ा होकर मुझे वादा दिया। परमेश्वर है वो परमेश्वर, वो कभी क्या नहीं करता है, नहीं बदलता। अगर ये बच्चा मरेगा तो भी इसे जिलाने के उनसे होगा, दूसरा बच्चा जाएगा। तो समझ कहाँ आता है? देखो विश्वास, ये बता धर्मी हम ऐसा इतना विश्वास करता है, समझिए ना। तो इसलिए उन्होंने हम बना रहना, तो अगर वो जगह पे अब्राहम बना नहीं, अब ये बच्चों को क्या नहीं करेगा? 100 साल के बाद में बच्चे मिला, वो भी और हम उठे। अब अभी तो 100 साल, अभी कितना 135 उम्र। ईसा को लगभग, ईसा को लेके बलि चढ़ाने के टाइम कितना 135 उम्र। अभी कौन सा होने वाला है बच्चा? समझ? वो सोच सकता था ना, तो मना कर सकता था, लेकिन क्या नहीं किया है? कुछ नहीं किया, आ गया। तभी वो बना रहे। इसलिए आज तक देखो इधर भी प्रचार होता है, अब्राहम दावीद, ये सबको भी होता ही नहीं। क्यों? इतनी आगे कभी कुछ बाइबल नहीं है, जास्ती प्रकटीकरण नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। वो समय पर भी क्या किया था? समझ गया? आज्ञा माना तो बना रहेगा। आज्ञा माना तो क्या किया जाएगा? बना रहेगा। आज्ञा नहीं मानते हैं तो मुझ पे क्या नहीं रहेगा? तो बना नहीं रहेगा। हम आज आज्ञा मानते नहीं मानते हैं, इसलिए बोलता परमेश्वर का आज्ञा अलग रहता है। इधर जो हम सोच रहे था, जो परमेश्वर ने बना नहीं है, वो परमेश्वर नहीं पहचाना, परमेश्वर जानता नहीं, उसके लिए ये बात कैसा रहता था? कठोर बात है। ऐसे थोड़ी परमेश्वर रहता है, बराबर नहीं? ऐसे थोड़ी परमेश्वर रहता है बच्चे को ले जाके बलि चढ़ा, कितना जवान बच्चे को लेके बलि चढ़ा बोलता है। समझ गया ना? जो जाना नहीं लोगों का ऐसा रहता है।
पहचानने वाला को ये सब क्या है? आसान। आत्मा सोचा कि कौन डाल के हमारा आत्मा परमेश्वर ना, दूसरा आत्मा बनाने के उससे नहीं होगा, सब हो समझ गया। इसलिए सबसे बड़ा चीज आज्ञा मानना, वो मना रहेंगे। आज्ञा नहीं मानता है वो कभी क्या नहीं करेगा, उधर से उसका रिलेशन कट हो जाता है। अभी नया रिलेशन शुरुआत करने के लिए क्या करेगा? टाइम लगेगा, समझ गया ना, टाइम लगता है। फिर बनकर फिर आने की अच्छा उनके समूह में अच्छा होना पड़ेगा, अच्छे होकर फिर क्या करना पड़ेगा? आज्ञा देंगे, वो आज्ञा पालन करना है, और तो आने के टाइम बहुत लगता है, इसलिए हम बैठ जाते हैं पीछे पीछे। क्या करता है निर्जन प्रदेश में, क्या करता हम बैठ जाते हैं, आज्ञाओं का पालन नहीं करने देता, पीछे मुड़ कर देखने देता, समझ गया? बात समझता ना, बात समझता। इसराइल को खाना क्या नहीं करता है, ढंग का नहीं मिलता है करके क्या करता है, मिस्र देश को मन से क्या कर लेते हैं, उठ कर उधर वो मिलेगा, ये मिलता था, वो मिलता था, ये मिलता था, समझ गया? परमेश्वर क्या नहीं करता है, परमेश्वर क्या नहीं करता है? आज्ञा नहीं मानता है, प्रसन्न नहीं रहता है, वो परमेश्वर से बना नहीं रहेगा, वो कभी फल नहीं दे सकता है। फल नहीं देगा तो परमेश्वर स्वभाव में जब तक नहीं आता, मांगता नहीं मैं। अब मांगता क्या है करके हमको मालूम नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ा। अब मांगेंगे क्या मांगेंगे? शारीरिक बातों को मांगेंगे। परमेश्वर स्वभाव आने के बाद में हम मांगेंगे स्वर्गीय चीजों को। अगर परमेश्वर स्वभाव हम पर नहीं आएंगे, हम मांगेंगे किसके ऊपर पे? आज भी हम शारीरिक बातों को ही क्या करेंगे? मांगेंगे। इसलिए क्या करता है, हम जो मांगना है हमको मालूम नहीं पड़ता है, जो मांगना नहीं मांगता है, जो मांगना ही नहीं मांगता। बराबर ना? बात समझता नहीं समझता? आपको मैं यीशु मसीह कितने लोग चंगा किया, उसमें बहुत बात है, वो पूरा चंगाई का आप लोग पूरा लिख के रखना। मैं जब भी समय मिलेगा आपको एक एक बात निकाल कर क्या करेगा, आपको क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। बात समझता ना? आपको मांगने में परमेश्वर तुम मांगेगा, जब भी मांग सकते हो। तू कभी क्या करेगा? मुझ में बना रहेगा, तभी क्या कर सकता है? तू मांगेगा तभी क्या? मेरा वचन तुम में, तू मुझ में। अब्राहम में आने के टाइम क्या किया है? अब्राहम में आने के टाइम क्या किया है? परमेश्वर उनमें उनके वचन परमेश्वर मना रहने के कारण उसको कुछ असंभव, किसी को नहीं पता, कुछ असंभव उसको बच्चों को ले जाकर बलि चढ़ाने में कुछ असंभव क्या नहीं करा, नहीं चला। अभी भी हम देख के रहा वो कोड़ी के बारे में। वो कोड़ी क्या करता है? आप चाहे मांगना, देखो हम कैसे मांगते हैं। आप चाहे तो मैं क्या करना है, आप शुद्ध कर सकते। चंगाई नहीं, आप क्या करना है? शुद्ध। किधर किधर देखो, लोग चंगाई के लिए क्या करते हैं? लोग चंगाई के लिए आते हैं, शुद्ध के लिए तोड़े लोग ही क्या करता है? बात समझता ना, बात समझता ना। और हम प्रतिमा को देखने के समय अब सब लिख रहे क्या, वो बहुत बहुत अंदर का बात है उसमें। प्रतिमा को देखने टाइम प्रतिमा क्या करता है? प्रतिमा कौन था? प्रतिमा कौन था? अंधा व्यक्ति, बराबर। अंधा व्यक्ति यीशु मसीह जाने के टाइम क्या करता है? वो यीशु मसीह को डायरेक्ट देखा है नहीं। देखा? अंधा व्यक्ति देख सकता है, लेकिन भीड़ में लोग ऐसा लोग बात करते हैं ना, ऐसा चंगा करने वाला परमेश्वर ओर से आए, सब बोल बात करने से बात सुना है। लेकिन एक दिन उधर से गुजरने के समय वो क्या कर रहा है? ये दाऊद का संतान मुझ पर दया कर करके क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। चिल्लाने के समय बोल क्या था? लोग भीड़ क्या करता है उसको, लेकिन वापस भी क्या कर रहा है? और जोर से क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। और जोर से चिल्लाने का मतलब क्या होता है? इससे ही क्या होगा? इससे ही क्या होगा? राजा पूरा उनके बल जितना निकलने तक क्या करता, वो डरता है परमेश्वर को। ताकि कौन है? यही परमेश्वर। मेरा बल निकलेगा, आंसुओं के साथ में बोएगा, गंभीरता के साथ में क्या करेगा? उसको मालूम है, समझ गया? पूरा बल निकलने तक रोता है। तो ये भी क्या कर रहा है? बुलाया, यीशु सुनता है कि नहीं सुनता है? दूर से आया, पेड़ के ऊपर बैठा, झके के मालूम पड़ा नहीं, मालूम सब मनुष्य के बारे में सब जानता है, लेकिन चुप जा रहा है।
और क्या कर रहा है, और चिल्ला रहा है, क्या किया है। लोग बोलता है चुप रहो करके उनको एक तो चुप रहे नहीं बोलता है, तो फिर भी क्या नहीं करता है, चुप नहीं रहता है, चिल्ला। यीशु रुका, क्या चाहिए बोल, है ना, वही पूछा ना, क्योंकि क्या चाहिए, क्यों पूछा बताओ। क्यों वो क्या था, अंधा भी है क्या, और भीख मांग रहा है पैसा के लिए, समझा। हाँ, तो यीशु क्या क्यों पूछ रही है, ऐसा तुमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए क्या तेरे को, आँख खोलना है। हम क्या बोलते थे, हम पैसा भी किधर मेरे को क्या चाहिए यीशु, हाँ पैसा दे, कैसी रहने दे, समझ गया, मेरे को क्या करना, कैसी रहते मेरे को क्या करना है, शंकर है, पैसा दे बस हो गया, समझ गया। उधर एक भीख मांग रहा था, किधर तेरी तीसरा अध्याय में, हाँ, उन्होंने बोला सोना चांदी हमारे पास नहीं है, यीशु मसीह के नाम से क्या कर कि चल। यीशु इधर क्या चाहिए, पैसा या आँख, दोनों जरूरत है तेरे को, आँख का भी जरूरत है और पैसा का भी जरूरत है, बराबर। भीख मांगा कितना रहेगा, तो वो बोला मेरे क्या चाहिए, दृष्टि। देखो मांग कैसा, मांग दृष्टि क्या है, वचन में नया प्रारंभ में देखने के समय क्या किया जाता है, हमारा बुद्धि खोला जाता है, शैतान बंद करके रखा हुआ आँख खोलने के लिए हमको परमेश्वर क्या किया है, नियुक्त करके लेके आया है। शैतान हमारा बुद्धि क्या किया, हमारा आँख को क्या करके बंद करके रखा है, खोलने के लिए क्या है, लेकिन ये क्या नहीं किया, मेरे को संसार में कि नहीं है, आपसे वो पैसा तो कहाँ से भी क्या करेगा। और सबसे बड़ा चीज है, कुछ लोग कमाने के लिए भी अंधा बनाता है, कमाने के लिए। उस दिन हम लोग मोबाइल में देखा था, तो वो ये भीख मांगे बड़े बड़े धनी लोग, करोड़पति कार में आकर लंबा कार को खड़ा करके अच्छे वस्त्र पहन के आता है, फिर उधर का के भीख मांगे का वस्त्र पहन के वो लोग को जो ये एक काम है वो लोग का पहनकर क्या करता है, आके भीख मांग के फिर जाके कपड़ा चेंज करके कार लेके क्या कर लेते हैं, चला जाता, समझ गया। वो उनका कमाई क्या एक रहस्य बात है। और वो लोग काम तो नहीं करेगा, काम करेगा तो क्या करेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए काम नहीं करने का, इसे क्या करने का, बैठ के कमाने के, इसलिए बच्चों को भी ये किडनैप करके लेके जाते हैं ना, आँख निकाल देते हैं ताकि लोग दया आए, क्या करे, इसको पैसा जास्ती मिले। अपंग बनाता है, अपंग भी क्या करता है, अपंगों को भी लोग क्या कर दया करता है, ये क्या काम कर सकता है, इसे तो आँख भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, क्या कर लेता है, देता है, समझ गया ना, इसलिए अपंग बना देता है। तो ये क्या सोच रहा है, मेरा आँख खुल जाएगा तो क्या करेगा, मेरा कमाई खत्म हो जाएगा, हमको आँख खुलना नहीं, हम रहता तो बराबर चतुर व्यापार कर लेते, आँख खुल जाएगा ना, मेरा क्या नहीं होने वाला है, हाँ, मैं लूट तो नहीं जाएंगे, अभी क्या करना पड़ेंगे, सच्चाई पर चलना पड़ेगा। आँख खुला तो कैसे चलना पड़ेगा, सच्चाई पर ही चलना पड़ेगा, बराबर। हाँ बेल, सच्चाई पर ही चलना पड़ेगा। अभी आँख खुला नहीं तो क्या करेगा, हम कैसा भी लूटपाट झूठ रेट बोल के हम चल सकते हैं। इसलिए प्रभु चंगाई करने के नहीं, तुम क्या कर, पैसे जीते वो मेरा कमाई, अगर आँख खुलेगा तो मेरा कमाई नहीं कर पाएंगे, बराबर ना। आँख खुलेगा तो दूध में पानी नहीं डाल पाएगा, बराबर ना, नहीं, झूठ नहीं बोल पाएगा, मेरा पूरा अंधेरा में रहने वाला पूरा किधर आ जाएगा, हाँ प्रकाश में आ जाएगा, इसलिए नहीं, ऐसी रहने मेरे को क्या करना। तो परमेश्वर एक एक बात पूछते, देखो एक एक बात के अंदर कितनी कितनी बड़ी बात है, ये क्या बोला है, नहीं मेरे को आँखें खोल, समझ गया, और आँखें खोल, आँख खोलने के लिए कौन बोलता बता, शैतान बंद करके रखा हुआ, दूसरा कोरिन्थियों 4 में है, शैतान बंद करके रखा हुआ, आँख खोलना करके कौन बोलता है, कौन बोल सकता बता, मेरा बुद्धि खोल करके कौन बोल सकता है,
बुद्धि खोलने के लिए, आँख खोलने के लिए क्यों बोलते बता? आप तो यीशु मसीह के साथ जो चलने चाहता है ना, वो बोलेगा मेरा आँख खोल, मेरा बुद्धि खोल। कौन बोलता है? यीशु मसीह के साथ चल, मैं आपके साथ चल, मेरे को संसार नहीं चाहिए, इस संसार के साथ मेरे को चलने के नहीं है। मेरा आँख खोल, मेरा बुद्धि खोल, ताकि मैं आपको और क्या करना, मेरे को समझना है, आपको जानना है, आपके साथ ही मेरे को क्या करना है, चलना है। समझ गया? वो बोलेगा मेरा आँख खोल। और आज भी मेरे को संसार का साथ ही चलना, संसार के जैसा जो जीते वैसा जीना, तो वो क्या नहीं बोलेगा, आँख ने मेरे को क्या कर, आशीर्वादित कर बस होगा। समझ गया? आशीर्वादित कर क्या करे, मेरे को बस होगा। बात समझ रहे ना? इसलिए हमको कैसा करके लेके आया, आशीर्वाद या हमको क्या चाहिए? हमको तो कॉल किया एक बार, खोला कि नहीं खोला? क्या मालूम तुम्हारा आँख खोला, बुद्धि खोला, नहीं खोला? हाँ नहीं बोला ना, बचत पढ़ो, तुमको थोड़ा डाउट है। दूसरा करूँगी, चौथा अध्याय, चार भी पढ़ो और 6 भी पढ़ो। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, बुद्धि अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। शैतान क्या करके रखा है? मसीह का सुसमाचार का, उसी तेजस, फिर से पढ़। और उन अविश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, जिसकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश, तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। अविश्वासी आँख मेरे को नहीं खोलना है, मेरे को क्या ही चाहिए? समझे? वो अविश्वासी चाहते हैं, तो सुसमाचार को प्रकाश होने के लिए मन में नहीं देता है। छठवां पढ़। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। समझिए? हमारा वो चमका के नहीं है, चमका क्यों नहीं है? फिर से पढ़िए एक बार। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका की परमेश्वर की महिमा पहचान की ज्योति मसीह, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हमको चमका के नहीं चमका? चमका। हमारा आँख, हमारा बुद्धि क्या किया? यीशु मसीह का परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके द्वारा, उस समाचार के द्वारा क्या किया है? चमका। समझ गया? चमका। हम चमका तो हम क्या करना है? चमका तो हम क्या करना? आँख खुला ना? नहीं, बुद्धि खोला ना? क्या के लिए बुद्धि खोला है? उनके पीछे चलने, उनके आज्ञाओं को क्या करने के लिए? मानने के लिए, और उनको जानने के लिए। समझ गया? समझता है? इसलिए मांग रहा, हम क्या नहीं करता है? जो मांगता है जो मांगना है मांगेंगे नहीं, हम आँख नहीं मांगेंगे, हम क्या मांगेंगे? पैसा मांगेंगे। समझ गया? परमेश्वर को पैसा कुछ काम है? मच्छी के मुंह पकड़ेगा तो मच्छी के मुंह में पैसा, मच्छी का मुंह पकड़ेगा तो मच्छी के मुंह में पैसा नहीं मिलता है, काम करेगा तो पैसा नहीं मिलता है। लेकिन हम जो ये जो चीज़ नहीं मांग रहे हैं, किसके पास जाके मांगते हैं?
परमेश्वर के पास जो चीज नहीं मांगना है वो किसी के पास मांगते हैं मनुष्य। हम उल्टे चलते हैं, हम टेढ़े लोग, हम क्या करता है उल्टा उल्टा चलते हैं। तो हम हमेशा प्रभु तेरा पुत्री खोल दे, और क्या करना है, और को न मेरे चमके ज्ञान और बुद्धि समझ, ये सबका क्या है वरदान है। मेरे को आपको बारे में क्या करना, और मेरे को जानना है, और जानना है मेरे को, बाकी कुछ नहीं। मैं इसके लिए क्या ना दो, मेरे में जो भी लाभ चीज है इसको रुकावट डाला है वो पूरा मैं क्या करेगा वेस्ट डालूंगा। समझे मत में बताता है, वो मोती से भरा हुआ खेती को देखकर आनंद से आकर उसको पाने के लिए क्या किया है, बेच डाला, सब आनंद से बेचा, ताकि परमेश्वर का राज्य के लिए जो जो रुकावट डालते हैं हमारे जीवन में है सब क्या करता है, आनंद से क्या करता है बेच डालकर वो खेती को क्या क्या जो मोती है उसे क्या क्या पाया। ये भी हमारी मेहनत क्या करना, हम नॉर्मली समझ गया, लेकिन परमेश्वर को समझना बहुत, समझा, आज्ञा मानना। कभी आज्ञा मानेंगे, आज्ञा मानता है तो समझ लेना ये क्या है, बना है। इसके कितना भी इसको बच्चों को भी बलि चढ़ाओ बोले तो ये क्या नहीं करता, अटरा नहीं है। बात समझा, वो बच्चे इतना बड़ा बच्चे को लिया कि तुम बलि चढ़ाओ करके बोला, फिर भी क्या नहीं करना था, नहीं है अटरन है, ले आकर क्या करता है, और परमेश्वर रोका था नहीं तो चाकू मार ही देता था, हटता था क्या नहीं करता था, मार ही देता था चाकू। तो इतना क्या है, समझे, बना परमेश्वर, समझे ये क्या है, ये क्या कुछ बना है, ये कभी क्या नहीं करता है, मुझसे नहीं। परमेश्वर उसका एक ही भी बात छुपाता नहीं। मेरा जो दास है उसको क्या नहीं करेगा, सोदम गोमोरा को नाश करने के जाने के टाइम पर भी क्या नहीं किया है, हाँ ये बताएगा नहीं, या बताओ सारे बात क्या कर लेता है, बताता है, आने वाला बात क्या कर लेता है परमेश्वर, बताता है। लेकिन हम क्या नहीं करते, ये सब हमको है ही नहीं, हम अंदर तो से क्या करते हैं, चलते। तो क्या करना है, बना रहने वाला जो परमेश्वर से तो क्या करता है, आज्ञा जो आज्ञा मानता है वो बना रहता है, बना रहता है, प्रार्थना करता, परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। समझ गया प्रार्थना करने के तरीके। इसलिए हम पहले क्या करना, बना रहना, आज्ञा मानना, पहचानना, बना रहना, फिर हमारा प्रार्थना क्या करेगा, तुरंत तुरंत परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। हमारा प्रार्थना जरूर सुनना है, लोग हमारे पास क्या करना है, आना है। समझ गया, समझ, तभी ना लोग आएंगे, लोग प्रार्थना करेंगे तो क्या होता है, सुनता है परमेश्वर। परमेश्वर क्या करता है, उनको प्रार्थना सुनता है। पहले क्या करता है, मैं एक बार इसमें चोपड़ी में था तभी सेवा, नीचे नेतनौर जाने वाला रास्ता, मैं रास्ते में चल कर आ रहा था, उधर प्रार्थना करता मुझे तभी एक लड़की बोला तो शादी हुआ, आया आके मेरे को बोलता है, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे क्या, आप लोग को प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मेरा पति वापस आया, तो झोपड़ी से तो अब मच्छी रखा ना, वो उसका अंदर से जाता है ना, उधर है, इसमें चलता है तो फटक से आके मेरा हाथ पकड़े, तो ऐसे ही बोलता है। तो प्रार्थना परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। तो मेरा पति छोड़ के चले गया, आया नहीं है, फोन भी नहीं कर रहा, किधर है माल, मेरा पति मेरे को चाहिए, पेट में बच्चा भी है, मेरा पति मेरे को चाहिए, तो प्रार्थना करेगा। तो बोला ठीक है, मैं प्रार्थना करी, उधर प्रार्थना किया, पति आ गया, अगले हफ्ते में उधर से जा रहा, खुशी से आया, बोलते मेरा पति आ गया। तो परमेश्वर क्या करता है, बोलता तू प्रार्थना, इसलिए हमको जो मांगना है वो मांगना, प्रार्थना में जो मांगना वो मांगना, और बना रहेंगे, फल रहेगा। बना रहने वाला से क्या रहेगा, जरूर परमेश्वर स्वभाव क्या रहेगा, प्रकट होगा ही होगा। समझ गया, जरूर प्रकट होगा, समझ गया, तो प्रकट होगा। लोग क्या करेगा, प्रचार से नहीं आएगा, हमारा स्वभाव से लोग आए, हमारा प्रचार से कोई नहीं। प्रचार 10% है, प्रचार कितना है, 10%। मैं भी करो, आप भी करो, कुछ भी करो, 100% उधर 10%, 90% फिर हमारा चाल चलन में क्या करना है, होना है, तभी ही लोग क्या करेंगे, हमें नहीं से चुना। समझ गया, बात समझता। तो पहली बात क्या करना, आज्ञा मान, आज्ञा मानेंगे तो उनमें बना रहता है, बना रहने वाला प्रार्थना करता है, परमेश्वर सुनता है। बात समझ है,
और उसमें और एक पढ़ो पहले यूहन्ना 3:24। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। वापस। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। इसके साथ 4:13 भी पढ़ो। 4:13। इसीलिए हाँ। इससे हाँ। हम जानते हैं हाँ। कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में है, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। आत्मा में से पहले एक पढ़। इसी से हम जानते हैं कि इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, हम्म, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। उनकी आत्मा में से हमें दिया है। समझ गया? उनकी आत्मा में से हमें क्या किया है? हमको दिया। आत्मा कौन सा आत्मा है? परमेश्वर आत्मा है ना। पुत्र का आत्मा दिया ना हमारे पास। परमेश्वर और पुत्र दोनों का आत्मा क्या है ना? यीशु क्या बोलता? मैं जाएगा, तुझे एक सहायक भेजूंगा, ये संसार नहीं जानता है, ये तुझे जानता है। इसे पढ़ो, यूहन्ना निकालो, यूहन्ना 14 14:17। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हाँ, तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हें होगा। अब इधर देखता है, वही आत्मा में जाएगा, तुमको क्या करेगा? मैं सहायक भेजूंगा। तो पुत्र का आत्मा ही किसको दिया? हमारे पास दिया, बराबर। तो आज्ञा माना, पुत्र आज्ञा माना नहीं माना? जो यीशु किया हुआ काम, किसने किया हुआ काम था? यीशु किसकी आज्ञा पालन करने के लिए पूरा किया? पिता का। उसी आत्मा ही किसको दिया है? पिता का पूरा आज्ञा क्या क्या लास्ट में आकर क्रूस पर एक टाइम ही बोलता है, ये प्याला हटा तो, वो भी आपका इच्छा के अनुसार। बाकी किधर भी क्या नहीं किया है, किधर भी क्या नहीं किया है, नहीं बताया। कितना किधर किधर चलना, कितना कितना संकट में, जो कभी कुछ ही नहीं बताया, बराबर। परमेश्वर होने पर भी पापियों के बीच में चलने के लिए बहुत कठिन लगता है। कठिन लगता है कि नहीं लगता? हमारे घर में 2 प्रार्थना करता है, 2 प्रार्थना नहीं करता। हमको चलने कितना कठिन लगता है। हम कितना झगड़ा करते हैं, करते कि नहीं करता है? कितना चिड़चिड़ करता है, क्या क्या नहीं बोलते हैं। यीशु लेकिन वो बोला था, वो दुनिया का था, आप तो कर अंदर छोड़। उन्होंने क्या किया था? उनके साथ में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, चेले हैं। दुनिया पूरा क्या करना पड़ा था? यहूदिया, सामरिया, गलीलिया, ये तीनों में तो उनकी सेवा था। तीनों देश में क्या करना पड़ता था? चलना पड़ता था। कितने लोगों को उन्होंने सामना करना पड़ता था, और याजकों को, पिलातु, हेरोदेस, ऐसा कैसा लोगों को सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने कभी क्या नहीं किया है? चिड़चिड़ नहीं किया है, झगड़ा नहीं किया है, क्या नहीं किया, कुछ नहीं किया। पिता का इच्छा का पूरा क्या किया है उन्होंने किया। उसी आत्मा को किधर दिया है? हमारा अंदर दिया है ना? तो इसलिए हम बना है करके किसी प्रकार मालूम है। उनके आत्मा हमारे अंदर क्या कर दिया है ना? नहीं, वो संसार नहीं जानता है। कौन जानता है? हम जाना, इसलिए हमारे अंदर क्या किया है? नहीं जान। पढ़ो, वापस पढ़ो, पहले यूहन्ना 3 का ना, नहीं 4:13। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। हाँ, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बना रहता है। हाँ। और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। क्योंकि आत्मा में से आपको क्या किया है? दिया। समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर आप बना है, इधर सुनो, आप बना है, उनकी आत्मा आप में वास है।
समझ रहा नहीं समझ रहा? यीशु मसीह का आत्मा, पिता ने यीशु मसीह को जिस आत्मा, उनकी आत्मा दिया था, उसी आत्मा किस पर भी वास है? अम्ब। कभी हम बना रहेगा तो, नहीं तो हम नहीं बोल पाएगा मेरे पास क्या है। पवित्र आत्मा है, समझ गया? परमेश्वर मुझ पर है करके कोई भी नहीं बोल पाएगा। जो उनकी आत्मा, यीशु का आत्मा ही हमारे पास क्या क्या है। उन्होंने बोलता मुझ पर रोज तुम पकड़ नहीं पाएगा। इतनी क्या किया था, इतनी चला इतने पापियों को बीच में, समझा? मुंह नहीं खोला। इतनी उसी प्रकार का आत्मा हम बने रहेगा तो हम बोल सकते मेरे अंदर क्या है, उनके अंदर मेरे अंदर भी, समझ गया ना? ये तो कोई भी नहीं बोल सकते मेरे अंदर कौन है। परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा। जब हम परमेश्वर ग्रहण करता है, उसी से परमेश्वर हमें वास करने के लिए क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, शुरुआत कर दिया है। जब हमारे अंदर का पाप का काम पूरा खत्म हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, समझ गया ना? तो तभी पवित्र आत्मा भरपूर होएगा, तभी वो अन्य भाषा मिलता है। वो हम परमेश्वर के साथ क्या करने के लिए, आत्मिक जो ना उन्नति होने के बाद वो अन्य भाषा उनसे क्या क्या है मिलता है, उनसे हम बातें करने के लिए, समझ गया? अन्य भाषा में उनसे बातें करने के लिए, इसके द्वारा आत्मिक उन्नति होता है। जब भी हम पवित्र आत्मा का भरपूर नहीं पाते हैं और अन्य भाषा हमारे जीवन में नहीं मिलते हैं, आत्मिक जीवन का उन्नति नहीं मिलता है। हमारा खुद का आत्मिक जीवन का क्या नहीं मिलता है, उन्नति नहीं मिलेगा। वही ना, अपने अपना आत्मिक जीवन का उन्नति अन्य भाषा के द्वारा वही दिया ना, नहीं अन्य भाषा, समझ गया ना? बात समझता ना? परमेश्वर जितने ग्रहण किया है, परमेश्वर के अंदर वास करने के लिए शुरू हो गया है, लेकिन हम जितनी हम क्या कहते हैं उनसे बना रहता है, उन्हें जानने के लिए हमको भूख है, प्यास है, इतना क्या करे, धार्मिकता का प्यास भूख, जितना हम बढ़ते 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 क्या करेगा, परमेश्वर हमें क्या कर लेता है, जितनी बढ़ रहा है हम कटे, परमेश्वर मुझ में क्या करता है, बढ़ रहा है। उनका आज्ञा को सबसे बड़ा चीज आज्ञा भी मानना है इसमें, तभी पवित्र आत्मा भरपूरी, समझा? उन्होंने हमें बढ़ गया है, हम हमसे उनसे क्या किया, चुना मन से घट गया है, परमेश्वर नया मन से बढ़ गया है। तो हमको क्या है, तो एक उनके साथ बात करने के लिए अन्य भाषा, हमारा भाषा कम होता है, उनसे बात करने के लिए अन्य भाषा देता है। अन्य भाषा में जो बात करता है वो खुद का आत्मिक उन्नति के लिए क्या करता है, बात करता है, समझ गया? समझ गया? ये पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है, अन्य भाषा पाना जरूरी है, क्योंकि खुद का आत्मिक उन्नति नहीं रहेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, आत्मिक जो हम खुद का बड़ा ही रहना है ना, आत्मिक उन्नति होना ना हमारा, तभी ना आगे हमसे कुछ होगा। आत्मिक उन्नति नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। तो जल्दी जल्दी क्या करना है, हम जितना परमेश्वर बस में बैठ कर, परमेश्वर जितना हमको छोड़ने की बोलता है, जितनी हमसे निकलना है, हम खुद ही क्या करना है। इसलिए परमेश्वर से ये भी याद रखना ही नहीं, परमेश्वर आपसे हमेशा बोलेगा, वो हमें से झगड़ेगा नहीं, वो परमेश्वर है, वो बाप है, हम बच्चे हैं, झगड़ेगा नहीं। आपको खुद मालूम पड़ने मन चाहिए तो बाइबल देगा हमारे अंदर से कितना स्वभाव निकलना, हम खुद ही उनके पास बैठ कर क्या करना है। इसलिए पूछे तुमको क्या चाहिए, वही पूछेगा। उन्होंने अंदर उनको सब मालूम है, हमारा उनको सभी मालूम है, तू क्यों आया, क्या के लिए आया, तू क्यों परमेश्वर करेंगे, सभी मालूम है। इसलिए बता तू क्यों, क्या चाहिए बता, तेरे क्या चाहिए। हमारा मांग में हमको क्या करना है, बराबर होश रहना, ताकि क्या है, किसके लिए चुना है, हमारे अंदर क्या क्या है, हम पूरा निकलना है, ये पाना, ये हमको होश रहना, समझ गया? इसलिए कह नहीं परमेश्वर बोलेगा तभी चल, नहीं तो पाप निकल गया तो तुम छोड़ना ही है ना, फिर क्या है, और एक बार आके तुमको बताएगा। पाप के लिए तो आया ना, बार बार वही लिखी बताएंगे, नहीं, समझ गया? गंदगी निकलना, पवित्र होना, वो आर्डर है, वो होना ही है, वो समझ गए? इसलिए हम क्या करना है, हमारा जीवन का पहचान कर पवित्र आत्मा का भरपूरी में सभी पवित्र आत्मा पावे। मीटिंग में करके मैं क्या करता है, प्रार्थना करता, बहुत प्रार्थना करता है। आप लोग कितने लोग मनसा है मेरे को मालूम नहीं है, आप लोग भी जितना प्रार्थना करता है उतनी उन्नति मिलेगा। अगर नहीं है तो आप क्या नहीं कर पाएंगे। और मेरे को प्यास है, तुमको प्यास नहीं कहाँ से देगा, नहीं देगा ना। वो प्यास हमको आपको चाहिए, वो आपके पास से होगा। परमेश्वर सब हमको दे दिया, लेने क्या है बाकी हम बस, ठीक है। इसलिए क्या अन्य बात से देता है परमेश्वर, क्या कर लेता है उन्नति के लिए। लेकिन हम जितने लोग बना रहता है करके, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर में क्या करता है,
वो क्या करता है, बना रहता है। परमेश्वर का आत्मा जिसके पास है वो दिन ब दिन क्या करता जाएगा, स्वर्ग का और बढ़ता जाएगा। किधर बढ़ता जाएगा, परमेश्वर आत्मा करके कैसा मालूम पड़ेगा। हाँ, स्वर्ग और वही चिंता आएगा ना। जितनी परमेश्वर हमसे बढ़ते हैं हमको चिंता किधर का आएगा, स्वर्ग का ही बातें आएगा, स्वर्ग का बातें आएगा। अभी देखो मैं मोबाइल में देखता है तो यूट्यूब में देखने टाइम तो रोज नाइट प्रेयर 12 घंटा का प्रेयर, 15 घंटा का प्रेयर, मेरे को तो पता नहीं अपने लोग को बिठाएगा, खत्म नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा प्रार्थना। अभी इतना 21 दिन का उपवास का प्रार्थना, सारे पास्टर्स कुछ झुंड मिल जाता है, 10-15 पास्टर मिल के 1-1 घंटा 2-2 घंटा एक जन क्या करता है, हाँ तो मीडिया में प्रार्थना क्या करता है, चला रहा है। क्या के लिए, वो लोग भी इंसान है, वो लोग गरदार नहीं है। हर रात को जागो, हर दिन भर जागो, वो भी फिर भी क्या रहता है उसका लालसा किसको हो रहा है, किसके ओर है, परमेश्वर और स्वर्ग को। इसलिए वो नहीं कर, वो लोग क्या नहीं लगता है, वहाँ की कोई चीज क्या नहीं करता है, नहीं लगता है। तो स्वर्ग को ओर का लालसा, जितना हम आत्मा में पढ़ते हैं उतने स्वर्ग को ओर का लालसा हमें क्या करेगा, बढ़ेगा। मैं सब क्या करते छोड़कर आप ही क्या करो, कभी निकलो, कभी उधर जाके पापी लोगों को क्या करेगा, कितने लोग क्या करते मारते जाता है। मैं ये लोग परमेश्वर को बचाओ, ये परमेश्वर के बच्चे हैं ना, सभी परमेश्वर का। हमें से याद रखने क्या, परमेश्वर को स्वरूप समानता में मनुष्य को बनाया, वो कोई भी हो, कौन सा धर्म को हो, सभी परमेश्वर को स्वरूप समानता में बनाया। सभी को ऊपर परमेश्वर क्या करता है, हाँ सभी को ऊपर एक ही जैसा प्रेम रखता है। सभी को परमेश्वर क्या करता है, कैसा भी ये नाश नहीं हो जाए। हम कैसा चाहते हैं, ऐसा ऐसा भी ये क्या नहीं करना, नाश नहीं हो जाए करके उन्होंने क्या करता है, बहुत बोझ में ये हमको होना है, हमको दे दिया है परमेश्वर, समझ गया। ये बोझ लेना है, नाश हो, ये लोग नाश हो रहा है, इधर जाना है, ये लोग सुसमाचार बताना, इसको कैसा भी क्या करना है, परमेश्वर में लाना है, नरक से इसको बचाना, ये बोझ क्या करना है। जितना परमेश्वर में बढ़ता है ये बोझ हमारे अंदर क्या करता बढ़ता है। ये बोझ बढ़ने का, ये बोझ बढ़ जाएगा ना, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये कोई बोलने के भी नहीं, कोई बोलता ना तुम जाओ, कोई बोलने के जरिए बोझ आपके अंदर आएगा ना, आप ऑटोमेटिक निकलेगा वो घर से बाहर। मेरे को इतना आता परमेश्वर, मेरे को निकलना, रात पूरा सोएगा नहीं, मेरे को ये बोझ किधर जाके सुसमाचार बताओ, परमेश्वर काम करना ही है, निकलना है। मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है, पैसा से काम से सेटिस्फेक्शन है, रात को नींद नहीं आता था, बैठते रहते थे, करना है क्या, कैसा बताओ वो औरत है, मैं कैसे किधर जाऊँ, क्या करूँ, मेरे को लेकिन जाना ही है, करना। ये बोझ लेने का एक ही दिन घर पे नहीं बैठती, कैसा भी रोज 2-3 घंटा निकलेगा, किधर भी निकलता था, किधर भी गली गली में क्या करता था, प्रचार करता था, पर्ची बांटता था, प्रचार करता था, निकलता कभी घर पे क्या करेगा नहीं, तो एक दिन भी घर का अंदर निकलेगा, वो जाना हो जाएगा। तो ये सब आपसे ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये क्या होता है, वचन क्या होता है, मेरे आत्मा तुम्हें क्या करना है, तुम बना रहता है, कैसा मन में मेरा आत्मा तुम्हें क्या है, बस, और बना नहीं है, समझ रहे हो संजय, बना नहीं। हमें सब बोलते ना वो ये नहीं मांगता है, वो कुछ नहीं करता, ये सब नहीं है। वचन बता कुछ मिले क्या है, सब कुछ क्या करना पड़ता, कोने पड़ेगा तो ही, कोने के बात बोलते क्या करता है, और क्या करता है, कोया करके नहीं बोलते, और क्या, और चल, समझ गया। यही आ जाते, ये बोझ आपके अंदर क्या करता है, तो पवित्र आत्मा आप पे बना तो लक्षण क्या करता है, अलग दिखता है। अभी बोलेगा मैं परमेश्वर में क्या है, बना, समझ गया। किसका आत्मा दिया हमको, जो पुत्र को दिया वो आत्मा ही हमको भी दिया। तो यीशु बोलता है मैं जो किया काम नहीं, इसमें बढ़कर काम क्या करेगा तुम, समझ गया। याद रखना है, यीशु का अंदर का आत्मा हमारे अंदर रहना चाहिए। अभी क्या करना पड़ेगा, उतना लेवल चलना पड़ेगा ना, नहीं उतने लेवल चलना पड़ेगा। यीशु का अंदर का आत्मा हमारे अंदर तो चलना पड़ेगा, उसे भी बढ़कर भी करना पड़ेगा, उसे भी बढ़कर। और कितने सेवक हमारे में कुछ नहीं है, कितने सेवक लोग क्या नहीं करता देखिएगा ना, हम कुछ भी नहीं है उसमें,
कुछ भी नहीं, रात दिन परमेश्वर में क्या करते हैं, रोते पड़ा, रोता पड़ा। और इतने लोग नाश होते हैं, कितनी नाश होता है, कितनी नाश होता है। समझ गया? आपको खो जाए आत्मा है क्या, जब बना है तो क्या किया जाएगा? पवित्र आत्मा बना रहने के लिए कई प्रकार के क्या करेंगे, ऐसा नहीं क्या चलते जा इसमें कुछ नहीं, बहुत बड़ा चेकिंग आकर हम बना रहना है। ऐसा बना, ऐसा तो सभी बोलेगा ना मैं बनाऊँ, मैं तो आता हूँ ना, मैं तो प्रार्थना करता हूँ ना, है ना, बाइबल पढ़ता हूँ ना, मैं सब कर रहा हूँ ना। अब्राहम को जैसा क्या आता है, हाँ बड़े बड़े आएगा, ऐसा आएगा तभी क्या करता है, बना रहेंगे। आत्मा तुम पर क्या है, समझ गया? आत्मा पर वास है, हम क्या कर सकते हैं, जरूरी हम बना रह सकते हैं क्या। और दो बातें कल अगले हफ्ते बताएंगे। ये बना रहना तो थोड़ा ये आप लोग थोड़ा समझ आने का। पहले क्या जो बना रहता है करके जो बोलने वाला हर एक आज्ञा क्या करता है, कुछ भी बोल मैं सुनूंगा, कुछ भी बोल मैं क्या करेगा, सुनेगा। समझ गया? हाँ, अच्छे पैसा वाला घरदार रहेगा, परमेश्वर बोलेगा निकल इधर से, क्या किधर जा, हाँ ये जहाँ ऐसे कुछ भी सुविधा नहीं रहेगा, वो जहाँ पर जाके सुसमाचार पता क्या करना पड़ेगा, बना रहने वाला क्या करेगा, निकलेगा। एम साहब में केरला में बड़ा घर बांधा, बोलता है बड़ा घर बांधा, घर बांध के उसी दिन रात को सोया, उस घर में सोया, वो तो ही रात ही आवाज, सामुएल तू घर बांध लिया, इधर ही रहना चाह रहे तू, इतनी तो इधर ही रहना चाहता है, घर बांध की तो एक घर में ही रहना चाहता है, इतनी आवाज़ आया, बोलता है उसी दिन वो घर छोड़ा, बोलता छोड़कर ये अपना पंजाब, कश्मीर, पंजाब का आगे कश्मीर का उधर चला गया, एक भाड़ा रूम में, बड़ा रूम वाला तो उन्होंने लंबा आदमी ना, पैर उतना उनके लंबा भी नहीं है, बोलता है एक जन सो सकता है लेकिन उतना लंबा भी नहीं है। एक बाजू मार्केट का बाजू में इतनी बांस आता है, बोलता उधर जैसे हैं सेवा शुरू में, फिर वो बांधा हुआ घर पूरा बाइबल स्टडी किए, बाइबल सोसाइटी दे दिया, पूरा ऐसे ही दे दिया। उसमें एक ही बोलते हैं, एक ही दिन एक ही रात में उसको जो बनाए घर में एक ही रात देता है, परमेश्वर इधर रहना चाहती है, समझिए आ गया परमेश्वर आ गया, ऐसा नहीं रहता, ये नहीं बोलेगा तो दुकान जाइए लेके आ ये करूँ ना, हम सोचता ऐसा है, परमेश्वर आगे कैसा रहता है, जो आज्ञा मानता है वो परमेश्वर से क्या रहता है, बना रहता है। वो जगह पे हम देते तो क्या नहीं बोला, कम से कम 1 साल तो रहने दो, फिर क्या करेगा, निकलेगा, 1 साल तो रहने दो, तो बाड़े तो देगा, बाद में आएंगे डाउन के बाद में पूरा दे दे, तुरंत क्या कर दिया है, दे दिया। उसमें बाइबल स्कूल और बाइबल का कुछ तो चल रहा है, ऐसे दे दिया फ्री में, लेके दे दिया तुम्हारे परवेश बनकर क्या कर दिया है, निकल। समझ गया? समझ परमेश्वर का क्या बात कर रहा है, परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं। अंत तक उन्होंने किधर ही रहा, बड़े रूम में ही रहा, खरीदा नहीं, महीना कितने, महीना का 22,000 भाड़ा, बच्चे था ना 100 बच्चे तक रहता था साथ में, लेकिन परमेश्वर पूरा महीना का जितना जरूरत उतना क्या कर लेते थे, विश्वास से सेवा करने के लिए निकल गया। इसी प्रकार उनका आज्ञा कैसा रहता है, अभी क्या करता है, मन बना ऐसी आज्ञा निकालता, ऐसा नहीं। समझ गया? अभी कल आवेल को बोलेगा, आवेल ये रूम सेवा करने के लिए बना दे प्रार्थना पर, तुमको इसमें क्या नहीं, कोई बात नहीं, क्या करेगा, सोचने की बात है, सोचने की बात है। इतना दिन क्या किया था, हाउसकीपिंग घर की क्या किया था, बनाया था, थोड़ा रूम देगा प्रभु, पूरा नहीं, और मेरा नाम पे रहेगा। परमेश्वर का आज्ञा, हम जो सोचता वैसा नहीं, उन्होंने बोला तेरा गति मेरा गति, कोई उसमें तुम सोच रहे नहीं, हम तो सोचेगा वैसा वो सोचेगा ही नहीं। तेरा मार्ग मेरा मार्ग, तेरा विचार और मेरा विचार बहुत था, बोले क्या करना है, क्या करना चाहते हैं, एक ही बात, आप क्या करना चाहते हैं, मेरे समझ गया, बात समझता ना, ये नहीं कि आपको जो दिया है अमर ले गए,
समझिए बात समझता हूँ। आत्मा में बढ़ते पढ़ते जा रहे थे, बहुत समझ उनके बारे में क्या करेगा, समझ आएगा। जब बात हमको हम कितना उनको समझता ना, उतना बात भी कठोर रहता है। मैं समझ गया ना, समझने बात में क्या रहता है। मैं आगे के कितना भी देगा ना, वो समझ गया मेरे को, मैं भी उसको समझ गया। वो उसको कितना हम रोज झगड़ा लेंगे, मैं और आगे तरफ रोज झगड़ा होता है रोज, लेकिन क्या नहीं करता है। बातों में उधर का उधर ही क्या हो जाता है, वो हमारा मन में आता है ना, उसका भी मन में जाता है, तुरंत क्या करते हैं। तो जितना वो समझने का उसको कितना भी कठोर बोला, वो क्या नहीं करता है, मन में नहीं जाता है। अगर नहीं समझता क्या नहीं करते, उधर से रिलेशन क्या हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कभी किसको अन्याय से क्या नहीं करता है, नहीं कभी अन्याय से क्या नहीं करता है, परखता नहीं है, बात नहीं करता। समझने के बाद परमेश्वर को आप जितनी समझेगा ना, उसके बाद आएगा आपके पास जितना। हाँ, इसको अभी इसे ऐसा बात करेगा तो ये समझे, ऐसा बात ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो तभी बात समझे। इसलिए क्या करना है, जो भी छोड़ना छोड़कर लोग समझे यीशु मसीह क्या कर सकता है। हाँ, पाप क्षमा कर सकता है, चंगाई कर सकता है, चमत्कार कर सकता है, वो आने वाला है। लेकिन हमारा लेवल क्या रहना है, बड़ा लेवल। हम परमेश्वर समझा हुआ हाई लेवल, समझ गया ना। हम इतना दिन नहीं, हाई लेवल रहना हमारा समझ, वो चाहते हैं परमेश्वर हमसे। लोग का जैसा इतना नहीं, तो हम तो जाना ही नहीं अभी तक। लोग बोलेगा यीशु मसीह पाप क्षमा करता, हमको वो भी नहीं आता। लोग बोले चंगाई करता है करके, तो बोला वो तो भी हमको नहीं मालूम। हाँ, अभी किसके लिए खड़े हैं, स्वर्ग के लिए। अब किसके लिए खड़े हैं, स्वर्ग के लिए। सुसमाचार बताने क्या बोलेगा जाके, ऐसे इधर पढ़े वो निकाल के बताएगा। मैं प्रचार कर रहे थे, थोड़ा भी बीच में मेरे जीवन में नहीं हुआ पाता है ना, बताता नहीं है। मेरा जीवन में होता है, ये मैं क्या बताऊँ। उसको उधर से कट कर फिर बैठ कर होता है, प्रभु ये चीज मेरे जीवन में होना है। मैं प्रचार करने का अगर मेरे में टेस्ट होकर बाद में आएगा, मैं बता नहीं पाएंगे, समझ गया। ऐसा तुम भी जाकर ऐसे बताएगा, इधर लिखा है, वो बात नहीं है, कभी लिखा हो बात नहीं। तुम्हारे पास कितना काम किया, वो हमारे पास क्या करना है। तभी क्या होता है, नमक भरा रहता है, इसका अनुग्रह भरा रहता है। सामने वाला क्या करेगा, उदार पाएगा, समझ गया ना। क्योंकि हमारा द्वारा ही क्या करना है। तो बाइबल तो रोज सब हम बोले मेरे बाइबल पढ़ते, रोज सबके पास बाइबल पढ़ेंगे, समझे बात समझता ना। इसलिए क्या करना है, बना है करके माल बढ़ने वाला आज्ञा। परमेश्वर आगे माल बढ़ाना ऐसा नहीं रहता है। परमेश्वर आगे क्या रहता है, हाँ अलग ही रहता है। अब एक से तब एक ही बताई दिया ना, आप पढ़ के देखने क्या, एक एक जन की क्या क्या पता, क्या क्या आज्ञा परमेश्वर बताया करके। भाई माल बढ़ेगा, परमेश्वर आगे कैसा रहता है एक, लेकिन वो लोग क्या करता है, हाँ करेगा। मरियम के पास जाके, तू कैसा भी बच्चे तेरा पेट में लेना ही है, हम बोलेंगे छोड़ेंगे, अरे पथराव करके मेरे को मारेगा। अभी तक इसको शर्म नहीं है, फिर भी कर लेता। लेकिन उसी काल का बात है, पथराव है। नियम क्या, पूरा सभा एक ही दो दिन नहीं, पूरा कलिसिया इकट्ठा हो जाएगा। पूरा इस्राएली क्या करेगा, आकर खड़ा करके सब उसको क्या करना है, पथराव करना है। वो क्या बोला था, ओके कुछ भी हो, आपको आज्ञा में क्या है, अधीन हूँ, आपका आज्ञा का अधीन हूँ। समझ, पति भी क्या कर दिया, धर्मी होने पर भी छोड़ के भागना था। परमेश्वर नहीं, बात समझिए ना। ऐसे परमेश्वर का बात है, जिससे हम जो सोचता वैसा वो सोचता ही नहीं। उनका आज्ञा अलग ही रहता, जो उसका ओके जो भी वही देखेगा। आज्ञा आपके ओर है, मनुष्य को से तोड़िए, आप देख लेगा ये आज्ञा, कल में करना ही है। मैं एक बर्तन है, मैं बर्तन दिया, मैं इसमें क्या करना, नाटक करना है बस। बाकी करने वाला पूरा कौन है, आप करेगा। वो जानता है, वो करेगा, उसको वो बोलेगा। परमेश्वर क्या कर, वो बना रहता, वो बोलेगा मैं उसमें क्या है, बना हूँ। परमेश्वर में बना बनेगा, फल भी आएगा और क्या रहेगा, बना भी रहेगा। आप बनाए फिर फल आएगा, बना ही रहेगा। केवल हम बना लेना बस बचन में, फिर जो कुछ मांगेगा तुम पाएगा, समझ गया। और आत्मा में क्या बना रहता, तो परमेश्वर आत्मा हमें क्या करता है, वास रहता है। परमेश्वर आत्मा वास रहता तो हमारा काम अलग रहता, समझ गया। इससे मालूम पड़ता मैं किसे बना है, परमेश्वर में बना है। ये साल आप लोग मोस्टली लोग क्या करना है, प्रार्थना करके हम स्वर्ग का है, स्वर्ग का ही काम करना। हम बैठते बैठते रहेंगे, और कुछ आएगा तो क्या करेगा। वचन बताता ना, ये साल भी देख रहे हैं, अगले साल कैसा भी काट काट के कितने
आप आए तब से लेकर आप देखो कलिसिया में से कितने काटा गया। आप नजर से देखो, फल नहीं देगा, कुछ यूज नहीं है। परमेश्वर क्या करता है, आपको आप आंखों से नजरों से देखता है। कितने, मैं किसको भी नहीं छोड़ता, मेरे घर से लेकर मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। मैं क्यों, परमेश्वर के मेरे को क्या ठेका दिया है, सब एक ही नहीं है। फल नहीं है, वो कटवाना ही कटवाना। वचन है, जीवित है, वो उसको कोई हम जाके ये प्लीज कर सकता है बैठ के, समझ गया। ये सब आप लोग क्या करना है, समझ के प्रभु हम खड़े हो जा। परमेश्वर पत्रस तू खड़े हो जा, बाकी की क्या करना, खड़े करना। हम खड़े हो जाना है, ना सोने वाला को क्या करना है, खड़े करना, समझ गया। कल से हम भी कितने लोग प्रार्थना करना, इतने लोग एक बार से प्रार्थना नहीं होती है। ये भी करेगा ना, एक शेर को एक दिन करता है, दूसरा शेर को दूसरा दिन करता है, एक विश्वासियों को। तो आप लोग भी क्या कर सकता है, एक शेर से कितने लोग गिरे हैं, वो बहुत जाने पास में आप जरूर क्या करेंगे, कर सकता है। तो रोना ये सब बहुत जाएगा, तभी आपको ये सब होगा। अरे कल से अभी उन्नति हो जाएगा, वो आशीर्वाद आप पालोगे। कल से केवल मेरा पास नहीं दिया गया, सबका उसमें काम है, हम सबको उसमें काम है ना, सबको काम है इसमें, समझ गया ना। ये क्या करना, बना है, कुछ भी हो जाए, कौन सा भी आज्ञा निकाल, मैं उसमें क्या करेगा, बना है। तभी आपको आत्मा में भरपूर मिलेगा, आत्मा में भरपूरी मिलेगा, आत्मा में भरपूरी और बना रहेगा। परमेश्वर का आत्मा में बना रहेगा, वो भी आपने क्या करेगा, बोलता पिता और पुत्र और पवित्र तीनों आकर आपसे क्या करेगा, वास। तो कितनी बड़े आनंद की चीज़ है हमारे पास, कितनी बड़ा आशीर्वाद देता है, समझ गया। प्रार्थना करेंगे, हाँ ठीक है, अभी आप क्या करते और किसे बना पवित्र आत्मा में है, परमेश्वर का आत्मा, पुत्र का आत्मा, हम परमेश्वर में बना है, आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर में बना। परमेश्वर का आज्ञा अलग है, हमारा जैसा नहीं, हमारा सोच का अनुसार नहीं। मेरे प्रेमी परमेश्वर, मेरा दयालु परमेश्वर, मेरा सामर्थ्य परमेश्वर, मेरा कृपालु परमेश्वर, दयालु आपने हम लोग बना रहना परमेश्वर। कितने लोग बना नहीं रहने के कारण, हालेलुया प्रभु, आज जो डाली मुझ पर बना रहता है अधिक सफल देगा, हालेलुया हालेलुया। जो डाली मुझसे अलग होता है कुछ नहीं कर पाएगा, आग में झोंका जाएगा, बना रहना तो आज्ञा पालन। डाले परमेश्वर का आज्ञा हमारे जैसा नहीं रहता, परमेश्वर का आज्ञा वचनों में देखता है, एक एक संतों के पास किस प्रकार आज्ञा दिया गया। हालेलुया हालेलुया। डाले परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, हम पहचानते एक एक वचन को पढ़ने के अंदर का सारे बातों को पहचानते। हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रेमी परमेश्वर, मेरा कृपालु परमेश्वर, मेरा दयालु परमेश्वर, परमेश्वर हमारा मनसा को देखता है, परमेश्वर हमारा मनसा को देखता है। हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रेमी परमेश्वर, हालेलुया, कृपालु परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर आपके सम्मुख में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर है, मेरे कृपालु परमेश्वर प्रबल, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज्ञा मानने का। अगर आप आत्मा मुझ पर है तो आप ये बना, आत्मा हमारे पास है, हमारा काम अनोखा रहता है, हमारा काम ही अनोखा रहता है प्रभु, स्वर्ग का ओर रहता है हमारा काम। जो भी कुछ भी करेगा मेरा लालसा स्वर्ग को ओर रहता है। हालेलुया। मेरा प्रेमी परमेश्वर, मेरा दयालु परमेश्वर, मेरा कृपालु परमेश्वर,
जीवित परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, बना रही कौन सा भी आज्ञा निकाले, कौन सा भी राजा आज्ञा निकाले प्रभु, प्रभु कौन सा भी आज्ञा निकले, मरेगा तो भी चलेगा, न जाए न जाए, मेरे लोगों को बचाने परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, मेरा कृपाल परमेश्वर। मनुष्य एक एक परमेश्वर, मनुष्य आज्ञा को भी डरते नहीं, प्रभु आपको परमेश्वर को हालेलुया ले चलाने, हालेलुया आपका आज्ञा को परमेश्वर पालन करने प्रभु एक काम की नाम देते, हालेलुया सुना वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु, हालेलुया आपका आज्ञा मेरा और क्या कौन सा भी आज्ञा प्रभु बताएगा, कौन सा भी बताएगा मैं करने के लिए तैयार, हालेलुया हालेलुया प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया सबसे बड़ा चीज आपको पहचानने के लिए, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर आपको पहचाने, हालेलुया 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 दयालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपाल परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, कृपा कृपा, हालेलुया अनुग्रह 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 परमेश्वर, हालेलुया हम आपसे जो मांगना वो चीज मांगने के लिए हम लोग जाने समझ परमेश्वर का बारे में, हालेलुया परमेश्वर कृपाल परमेश्वर प्रभु आप हमारे मनसा को जानता, हमारे मनसा को जानता, हमारे हृदय को ऊपर नजर रखने वाला, मन को ऊपर नजर रखने वाला परमेश्वर आप, हमारे मन को ऊपर नजर रखने वाला परमेश्वर आप, आज्ञा कुछ भी रहो, आज्ञा कुछ भी रहो मैं पालन करने तैयार हूँ। आप बातें मैंने आप क्या रखा है आज्ञा, कौन सा वचन कर परफेक्टली मेरे पास बात करेगा, दयालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपाल परमेश्वर, कृपाल परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनुग्रह प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इतना समय प्रभु हमारे साथ बात किया, धन्यवाद प्रभु, बना रहता हूँ करके मैं किसी प्रकार जान सकता है आपका आज्ञा को मैं पालन करता, आप जो भी बताते उसी अनुसार मैं चलता हूँ, तो मैं आप में बना, आपका आत्मा मुझ पर है तो परमेश्वर प्रभु आप में बना, हालेलुया। आप पहचानते
प्रभु चलने के लिए हमने तेरे पास एक एक बात के अंदर तो प्रभु अंदर की बातों को पहचानते हैं, हमने चीने के लिए हमने तेरे पास दया कर परमेश्वर। अगर एक बात जीवन और आत्मा होने के कारण आत्मिक बातों को आत्मिक जैसा हम लोग परमेश्वर पाकर वाले लिए चलने के लिए तेरे पास प्रभु हमें चुना हुआ नियुक्त किया हुआ हर एक उद्देश्य को हमको पहचानते हुए चलने के लिए तेरे पास। अब प्रभु कौन सा भी परिस्थिति हो हम आप में बना रहने के लिए तेरे पास, आत्मा में भरपूर होकर जाने के लिए तेरे पास दया सारे कार्य प्रभाव का हाथ में हम लोग सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।